केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए, बीजेपी में जश्न का माहौल है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और उसके पीछे बाकी जितने भी जो प्रधानमंत्री रहे चुने हुए, अब नेहरू जी का जो कालखंड रहा है, अंतरिम गवर्नमेंट रही है, तो वो तो जनता के द्वारा चुने हुए वो नहीं कहलाए। एक प्रकार के वो एडोकिज्म होता है, दल और बाकी ने बना दिया। लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरा करके, और आज मैं कह सकता हूं कि 4,400 दिन आज पूरा हो गया। कहने का अर्थ है कि इन 12 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी है। बारह वर्षों में उन्होंने जितना काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। विकास के उन्होंने कीर्तिमान को स्थापित किया है, और विकास का एक मापदंड से आप उसको आंक सकते हो कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 12 वर्षों का कालखंड रहा है, ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का, वो साधना का, तपस्या का वो एक प्रकार से कालखंड रहा। 12 वर्षों के कालखंड में इतनी बड़ी आबादी को, 25 करोड़ की कोई कम आबादी नहीं होती है, 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से उसको बाहर निकालना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें होती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं विकास के। अगर आप देखें, जैसे जम्मू कश्मीर एक तरफ होता था, वहाँ आने जाने की वहाँ तक ट्रेनें नहीं थी, अब श्रीनगर तक ट्रेन को भी पहुँचा देना, और उसके रास्ते में जो ब्रिज बनी है, फ्रांस की जो एफिल टावर है उससे भी कहीं ऊंचा। कोई लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई भारतवर्ष में भी ऐसा विकास का काम हो सकता है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट है, उधर भी जो विकास का काम हुआ है, पहले ये सब नेग्लेक्टेड एरिया माना जाता था। एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ उग्रवाद, और विकास के मामले में उन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया था, कोई उन पर देखता ही नहीं था। आज दोनों ही क्षेत्र प्रगति के पथ पर बिल्कुल अग्रसर। जहां जम्मू कश्मीर में 370 लगा हुआ था उसको समाप्त करना, जम्मू कश्मीर की धरती में जो आतंकवाद, जिस प्रकार से वहाँ हिंसा होती थी, प्रॉक्सी वार जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान से आकर के लोग हमला करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जब उन्होंने कहा था कि भाई हम लव लेटर नहीं लिखेंगे, हम घुस कर मारेंगे,
और उसके बाद 14 के बाद 2-3 घटनाएं हुई जो उग्रवादियों ने जो कोशिश की। तो हम सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया ने भारत की उस ताकत को देखा नरेंद्र मोदी जी के वो नेतृत्व में। कल ही अखबार में आया, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जो लेह की जाने वाले, जहाँ टनल जो बन रहा है 14 किलोमीटर, वो दोनों तरफ से जिसको बोलते हैं कि नया एक माने सुरंग तो बन ही गया, अब बाकी फाइनल बनेगा। कहने का मतलब इस प्रकार के ऐतिहासिक काम जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। जो देश का सीमावर्ती जो क्षेत्र होता था, उन क्षेत्रों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही नहीं था। और उस समय कांग्रेस के जो मंत्रीगण हुआ करते थे, कैसे जवाब पार्लियामेंट में लोग देते थे, यानी उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनता है कि चाइना उधर से घुस आएगी उस सड़क के मार्ग से, यानी आक्रमण कर देंगे। और दूसरी तरफ जब देश के पड़ोसी देश के उस हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पर बन रहा था और हम सब भारत उन सीमावर्ती क्षेत्रों को अंतिम गांव समझ करके छोड़ दिया जाता था, यानी कोई मतलब नहीं था कि वहाँ डेवलपमेंट का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको अंतिम गांव नहीं बल्कि भारत का वो पहला गांव, और इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अब उन क्षेत्रों में जो बनना प्रारंभ हुआ, तो आज वो बिल्कुल देखने लायक है और अद्भुत है। तो ये जो विकास का काम जिस प्रकार से, और देश के अंदर में कई एक बड़ी समस्याएं थी, जैसे हमने कहा कि 370 कोई उम्मीद नहीं करता था वो समाप्त होगा, 370 समाप्त कर दिए। 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी मुस्लिम महिलाओं को साथ, जो अन्याय होता था, जुल्म होता था, पूर्व की सरकार भारी बहुमतों से रहती थी, लेकिन किसी ने कोई हिम्मत नहीं करता था तुष्टीकरण की राजनीति का वो पराकाष्ठा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही 3 तलाक जैसे वो जो कुप्रथा थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। आप सबके ध्यान में है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मंदिर है, वो भी बन करके तैयार हो गया। जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। डिफेंस के क्षेत्र पर किस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई थी कि हम हर चीज बाहर से ही आयात करते थे, यानी कभी सोचते ही नहीं थे कि भाई हम भी यहाँ से अपनी जरूरतों के सामान को यहाँ भी हम बना सकते हैं और हम बाहर भी निर्यात कर सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय 500-700 करोड़ रुपया का निर्यात होता था, छोटा छोटा सामान। लेकिन आज तो 23-24 हजार करोड़ की एक्सपोर्ट भी हो रहा है और भारत की जरूरतों के ढेर सारे सामान अब भारतवर्ष में ही बन रहा है, लाखों के। अगर कल आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री का भाषण को सुने होंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में हम अपना जेट, अपना विमान हम तैयार करके दुनिया आसमान पर उड़ेंगे, यानी उस दिशा में भारत अब आगे बढ़ रही है। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से दुनिया तबाह हो गई थी और उस समय देश के अंदर में भी जो लोग थे उन लोगों को भी बड़ा मजा आता था कि देश में लोग मर जाएंगे तो राजनीति करने का बड़ा अवसर मिलेगा। और क्या क्या लोग बातें करते थे वो आप सबके ध्यान में है, मैं उसको बहुत अधिक दोहराना नहीं चाहता। आपने देखा कि कैसे अफवाह फैलाने